रायबरेली में शिक्षक दिवस के अवसर पर उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी व भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राकेश तिवारी पहुंचे रायबरेली। शिक्षक दिवस वैदिकाल से चली आ रही परंपरा गुरुवंदन में पहुंची उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी और प्रदेश प्रवक्ता राकेश तिवारी पहुंचे रायबरेली और कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना के साथ करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। शिक्षक दिवस पर आयोजित गुरुवंदन और अभिनंदन कार्यक्रम में पहुंचकर सदर विधायिका अदिति सिंह शिक्षक दिवस पर गुरुजनों को हार्दिक शुभकामनाएं दिया। शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया गया। अंशु श्रीवास्तव, मंडल क्राइम ब्यूरो चीफ, लखनऊ। क्या संदेश देना चाह रहे हैं? आज रायबरेली में शिक्षक सम्मान कार्यक्रम में मेरा यहाँ पे उपस्थित रहना हुआ। हमारे साथ में काफ़ी वृद्धजन यहाँ पे उपस्थित रहे और हमारे सामने बहुत अच्छे शिक्षक उपस्थित थे। हमसे पहले वक्ताओं ने अपनी बात को रखा, हमें भी अपनी बात को रखने का अवसर मिला। मैं सबसे पहले तो शुभकामनाएं देना चाहूँगी। आज जिस शिक्षकों का सम्मान है उनको मैं सम्मानित करती हूँ और राधा कृष्णन जी को मैं हमारे राष्ट्रपति रहे उनको प्रणाम करते हुए मैंने अपनी बात शुरू की थी। आज संदेश तो हम लोग कुछ नहीं देंगे, लेकिन हाँ, शिक्षकों का सम्मान है। शिक्षक हमारे लिए बहुत सम्मानित रहा है, हमारी प्राचीन सभ्यता रही है गुरु और शिष्य की। तो उसी क्रम में आज इस कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर मिला। मैं कहूँगी कि हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो प्रधानमंत्री जी ने लाई है उसको अच्छे ढंग से हम लोग लागू कर रहे हैं और उसमें वो सारी चीज़ें हैं जिनकी आवश्यकता थी। इसीलिए मैं प्रधानमंत्री जी को भी प्रणाम करती हूँ, अपने मुख्यमंत्री जी को भी प्रणाम करती हूँ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत अच्छी है और वो लागू हो रही है, जिससे हमारे बच्चे जैसी शिक्षा उनको आवश्यकता थी उनके जीवन में वैसी शिक्षा उनको मिल रही है। एक बार पुनः मैं शिक्षकों का प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। कुछ जो दिक्कतें आ रही हैं उच्च शिक्षा में विषय को लेकर के, फर्स्ट ईयर में दूसरा, सेकेंड ईयर में दूसरा, ये सब पूरे प्रदेश में चल रहा है, खासकर कानपुर विश्वविद्यालय। आप इसको समस्या कह रहे हैं, ये समस्या नहीं है। ये वर्षों से पहले जो मांग चलती चली आ रही थी कि हम अपनी इच्छा का सब्जेक्ट ले सकें, उसको पूरा किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति अमृत है। अब बच्चे को कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उसको वही सब्जेक्ट पढ़ाएं। बच्चा अपनी इच्छा अनुसार जो उसकी इच्छा है और जिसमें वो महारत हासिल कर सकता है, ऐसी शिक्षा बच्चे को दी जा रही है और इसी की आवश्यकता थी। बहुत पुरानी जो शिक्षा चली आ रही थी वही एक मामला ये है डिग्री कॉलेज में उनको जबरदस्ती केमिस्ट्री पढ़ने के लिए कहा जा रहा है और पहले सेमेस्टर में सैन्य विज्ञान पढ़ाया गया। आप अगर किसी एक पर्टिकुलर हम आपको बताएं कि किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी बच्चे को बाध्य नहीं किया जा रहा है। अब बच्चे को पूरी तरह से छूट है कि बच्चा जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहे वो अपनी इच्छा अनुसार सब्जेक्ट को पढ़ सकता है। पहले बच्चे को था अगर वो साइंस लेता था तो वो साइंस ही पढ़ सकता था। अब बच्चा अगर साइंस के साथ में हिस्ट्री सिविक्स पढ़ना चाहता है तो वो भी पढ़ सकता है। ये बच्चे के लिए बहुत अच्छा है।